गुड आफ्टरनून गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या है, उसका नेचर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज लर्निंग पॉइंट्स के साथ, जो कि है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स के बारे में। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको किस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग मैटर क्या है और स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के मैटर के बारे में क्या स्टेट्स में पाया जाता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है, अगर वो मास और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें तो या स्टेट्स के बारे में जाने पहले तो मैटर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है। हर एक का डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट इसका पार्टिकल अरेंजमेंट होगा। तो आप समझ चुके होंगे अभी तक कि हम पार्टिकल्स के बारे में, मैटर्स के बारे में कितना जान चुके हैं। नाउ अब आगे हम जानेंगे मैटर के पार्टिकल नेचर के बारे में। मैटर बना होता है टाइनी पार्टिकल्स से, जिसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हर एटम्स और मॉलिक्यूल के पास उनका एक कांस्टेंट मोशन होता है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी आप इसे समझ सकते हो, हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या मोशन में है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और इनके बीच में जो स्पेस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर मैं डिफरेंट स्टेट्स की बात करूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो हर एक में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच की दूरी भी अलग अलग वेरी करेगी। चलिए अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड के पास एक अपना खुद का फिक्स शेप और वॉल्यूम होगा। इनके पार्टिकल टाइटली पैक होंगे, वाइब्रेट फिक्स होगा पोजीशन के अंदर। और इनके जो पार्टिकल्स होंगे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एक दूसरे से, क्योंकि ये एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूँ तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ब्रिक्स, मेटल, वुड। इनके एग्जांपल्स होते हैं जो कि ठोस मटेरियल होते हैं। आइस, पेपर, कॉटन आर द एग्जांपल्स ऐसा। चलिए अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड्स को यूजुअली आप स्क्वैश और कंप्रेस नहीं कर सकते। इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली टुगेदर अट्रैक्टेड रहते हैं। ये लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास एक फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड एक्सपेंड्स होते हैं अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड या तो मैलिएबल होगा या डक्टाइल होगा, और उनका जो पार्टिकल्स का रोज है वो स्लाइड्स कर सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए। सॉलिड्स को मेल्ट किया जा सकता है लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड स्टेट से इसको फ्रीज किया जा सकता है टू मेक सॉलिड। इसके सॉलिड को के चेंजेस हैं अगर आपको एक का स्टेट चेंज करना है मैटर का। तो चलिए आइए हम आगे लिक्विड के बारे में जान लेते हैं कि लिक्विड स्टेट क्या होती है। लिक्विड स्टेट के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनका शेप कभी भी फिक्स नहीं होता है। इनके पार्टिकल लेस टाइटली पैक होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर पाते हैं। मॉडरेट अट्रैक्शन होता है इनमें। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड से बहुत ज़्यादा कम अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। और अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में जानकारी लें तो वाटर, ब्लड, ऑयल, चाय, टी, फ्रूट के जूसेस, ब्लीच इनके एग्जांपल्स होते हैं लिक्विड के। आगे हम पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लिक्विड्स को आप यूजुअली कंप्रेस या स्क्वैश नहीं कर सकते, आप उसे तोड़ नहीं सकते। पार्टिकल उसके जो होते हैं एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, लेकिन अगर आप मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा कम। लिक्विड फ्लो कर सकता है, बह सकता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के अराउंड मूव भी कर पाते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी मूव कर पाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड किसकी स्टेट के अंदर चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले इसको इवापोरेट किया जा सकता है बॉईल करके, ताकि इसको गैस बनाया जा सके। गैसेस को कंडेंस करके लिक्विड बनाया जा सकता है।
लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बनाया जा सकता है और सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाया जा सकता है। ये 4 स्टेट हम लिक्विड के स्टेट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरे मेटल के स्टेट के बारे में जानेंगे, गैस। गैस क्या होता है? गैस के अंदर कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही उसका कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए हम गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इसे हम इजीली स्क्वैश कर सकते हैं, ये कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो ये इजीली कंप्रेस हो जाती है, जिसे कंप्रेस करके हम एलपीजी गैसेस भी बनाते हैं। चलिए हम आज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गैसेस के स्टेट जो कि हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस को कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं, या लिक्विड को इवापोरेट या बॉईल करके हम गैसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? हमारा लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। आपको कौन सा टॉपिक का अगली वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।